जब तेरी डोली जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मोहरत के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मोहरत के उठा ली जाएगी। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, करते थे दावा जो किताबें खोल कर, करते थे दावा जो किताबें खोल कर। ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मोहरत के उठा ली जाएगी। धन सिकंदर का पड़ा रह गया, धन सिकंदर का पड़ा रह गया, मरते दम लुकमान भी यह कह गया, मरते दम लुकमान भी कह गया, यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मोहरत के उठा ली जाएगी। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, पीछे है माली खड़ा हो खबरदार। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, पीछे है माली खड़ा हो खबरदार। मार कर गोली गिरा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मोहरत के उठा ली जाए। रुक्मणी को ऐसा न लगे कि मेरे पिता, मेरे माता, परिवार, कुटुंबजन न हैं, तो मैं, किंतु वो तो नारायण की पत्नी है, नारायण के साथ विवाह हो रहा है। पूरे नगर आया और रुक्मणी के साथ भगवान का विवाह हो गया। इसके बाद प्रद्युम्न का जन्म और संबरासुर के वध की कथा आती है। कथा कहती हैं, सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, प्रद्युम्न का रति के साथ में प्रद्युम्न ही कामदेव के रूप में, जो भगवान कृष्ण के यहाँ इनका जन्म होता है, इनकी संतान के रूप में होता है, इन्हीं की पत्नी रति थी। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार कहे गए हैं और इन्होंने पूर्वजन्म में, जब कामदेव ने भगवान शिव को भस्म करने के लिए, उनके में काम शक्ति जगाने के लिए जो अपने काम बाण चलाए थे, भगवान शिव के क्रोध से यह कामदेव समाप्त हो गए। इसकी इनकी राख बन गई, वो राख रति लेकर भटकने लगी। तब भगवान ने कहा था कि ये रति, ये तुम इसको लेकर चलो, आगे चल के यही भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा और तुम्हारा इनके साथ विवाह होगा। तो वही कामदेव रति इंतजार करती रही। भगवान के यहाँ जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो ये पूर्व जन्म में कामदेव थे, रति के साथ इनका विवाह हुआ और जिनसे संबासुर का बाद में वध किया था प्रद्युम्न ने। इसके बाद सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, एक सत्राजित हुए थे जो सूर्य के भक्त थे। यह कथा बड़ी ध्यान से सुने। सत्राजित सूर्य की आराधना किया करते थे और सूर्य के परम भक्त थे। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर सत्याजित को
स्वयंमंतक नामक एक मणि प्रदान करी थी। यह मणि सत्राजित को सूर्य ने दी थी। सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, कृष्ण ने अग्रसेन राजा के लिए मणि मांगी। यह जो स्वयंतक नामक मणि थी, इस मणि की यह विशेषता थी कि यह मणि जिस भी राज्य में रहेगी वहाँ आसपास तक 100 कोस दूरी तक कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता, कोई बीमारी नहीं आती, कोई अकाल नहीं आता, न अति वर्षा होती है और ना ही कम होती है। अगर कहीं वर्षा न हो, अकाल आया हो, तो वहाँ उस क्षेत्र में अगर वो मणि रख दी जाए तो वहाँ बरसात हो जाएगी। तो कृष्ण ने अग्रसेन राजा के लिए यह मणि मांगी थी, मथुरा के लिए, कि आप कुछ समय के लिए वो मणि हमें दे दो ताकि हमारा राज्य में, अग्रसेन राजा के राज्य में जो कष्ट या पीड़ा है तो वो थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो सत्राजित का भाई था प्रसेन। अब उसने ये मणि तो नहीं दी। अब सत्राजित का भाई था प्रसेन। एक समय वो प्रसेन अपने भाई से मणि को लेकर वो कई वन में चला गया। जब वो प्रसेन मणि लेकर वन में जा रहा था तो जाम्बवान नामक जो था, जो रामायण के काल के समय का जो जाम्बवान था, वो भगवान राम के साथ रहा था जाम्बवंत। अब वो जाम्बवंत जब था तो उसने युद्ध लड़ा ही नहीं और रामायण का युद्ध समाप्त हो गया। तो वो भगवान के पास आकर बोला कि प्रभु, मैंने तो युद्ध ही नहीं लड़ा और युद्ध तो समाप्त हो गया, आपने रावण को मार दिया, अब मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता न करो, अब तुम एक गुफा में जाओ और वहां विश्राम करो, तुम थक गए हो। जब मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा तो तुमसे युद्ध लड़ूंगा और तुम्हारी युद्ध की इच्छा पूरी करूंगा। वो जामवंत गुफा में बैठा और वो बाहर निकला। अब जब ये प्रसेन बाहर आया तो उस जामवंत ने प्रसेन राजा को मार दिया और उसकी मणि लेकर अपनी पुत्री को गुफा में ले जाकर खेलने के लिए दे दी, जिसका नाम था जाम्बवती। जाम्बवती वो मणि को लेकर खेलने लगी। अब जाम्बवान ने जब ये प्रसेन को मार दिया और सत्राजित जो था उसको यह शंका हुई कि कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी है तो कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेन को मार दिया है और मणि लेकर चला गया। ये कथा बड़े ध्यान से सुने। जब सत्राजित को यह मालूम पड़ा तो कृष्ण के ऊपर एक कलंक लग गया मणि का। सारे नगर में, राज्य में एक बात फैलने लगी कि कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया और सत्राजित की जो मणि थी, स्वयंमंतक मणि, वो लेकर कृष्ण चले गए। धीरे धीरे बात महल तक पहुंची, भगवान के पास तक गई। भगवान ने कहा इस कलंक को धोना पड़ेगा। अब भगवान नगरवासियों को लेकर जाते हैं वन में ढूंढने के लिए, तो वहां प्रसेन मरा हुआ पड़ा मिलता है और उसके पास मणि नहीं है। आगे वो देखते हैं कि वहां वो जामवंत के पांव के निशान है और गुफा तक गए हैं। अब आगे सब नगरवासी जाते हैं कि भगवान के साथ है, चलो कृष्ण के साथ। सब वहां गए। फिर भगवान ने वहां द्वार पर सबको रोका और कहा मैं इसके भीतर जा रहा हूं, भीतर कोई भी मत आना। भगवान उस गुफा के भीतर चले गए। जब वहां देखे तो जामवंत की जो बेटी है जाम्बवती, वो उस मणि के साथ खेल रही। अब उसने कई वर्षों तक किसी पुरुष को नहीं देखा था। वो पुरुष को देखकर जोर से चिल्लाई, भगवान कृष्ण को देखकर, तो जामवंत आया। जामवंत का और भगवान कृष्ण का 28 दिन तक वहां युद्ध चला उस गुफा के भीतर। 28 दिन युद्ध हो गए। युद्ध होने के बाद भगवान ने, जामवंत थक गया, फिर कहा कि तुमने कहा था कि तुम्हारी और भी इच्छा है युद्ध लड़ने की। जामवंत के मन में आया कि ये वचन तो मुझे राम ने दिया था, आप मुझे राम के रूप में दर्शन दे तब ये मानूं कि आप वो मेरे ही रघुनाथ हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उस गुफा में फिर भगवान कृष्ण ने राम अवतार के रूप में जामवंत को दर्शन दिए। जामवंत प्रसन्न हुआ और उसने जो अपनी जाम्बवती नाम की जो कन्या थी उसको भगवान कृष्ण के साथ विवाह कर दिया और दहेज के रूप में वो मणि कृष्ण को दे दी। अब यहाँ बाहर जो लोग थे 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन रहे और चले गए
कि कृष्ण तो समाप्त हो गए होंगे, अभी तक क्या करें, 28 दिन हो गए। लेकिन 28 दिन के बाद भगवान कृष्ण उस गुफा से आए और साथ में अपनी पत्नी और मणि दोनों को लेकर आए। इसके बाद में जामवंत ने प्रसेन को मार दिया। सत्राजित को, कृष्ण को संदेह होने पर कृष्ण ने अपना जो ऊपर लगा कलंक है वो धोया, मणि खोजी, इनका युद्ध हुआ और फिर भगवान कृष्ण ने मणि सत्राजित को दी और फिर सत्राजित ने मणि सत्यभामा, वो उसने मणि फिर सत्राजित को दे दी। इन्होंने जामवंत से ली और ले जाकर सत्राजित को दी। तो उस मणि के कारण जामवंत ने जामवती भगवान को दे दी, फिर भगवान ने लेकर सत्राजित को दी और सत्राजित ने फिर उस मणि को वापस कृष्ण को दी कि आप यह भी लीजिए, क्योंकि आप ऐसे नहीं लेंगे इसलिए मैं अपनी कन्या सत्यभामा भी आपको देता हूँ और ये मणि भी आपको देता हूँ। अब ये भगवान को दे दी। इसके बाद में भगवान हस्तिनापुर में एक समय भगवान का मंगल प्रवेश हुआ। वहाँ अंकुर जी कृतवर्मा ने सतधनवा को भड़का दिया। ये सतधनवा सत्राजित का एक भाई था। सतधनवा ने सत्राजित को भाई के रूप में ही कहा गया जाता है, लेकिन इसने फिर सतधनवा ने सत्राजित को मार दिया। फिर सतधनवा को मारने के लिए भगवान हस्तिनापुर में गए कि सतधनवा वहाँ होगा। जब सतधनवा को पता चला कि भगवान कृष्ण मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो सतधनवा वो मणि अंकुर जी को देकर भाग गया। अब सतधनवा मणि अंकुर जी के पास रखकर चला गया। भगवान ने उसे मारा, मगर उसके पास से उसकी हत्या कर दी, पर उसको जब देखा तो उसके पास से भगवान को मणि नहीं मिली। अब बात यह थी कि उन्होंने, बलराम जी ने कहा था कि कृष्ण तुम्हारे पास मणि हो तो मुझे दे दो। अब जब ये स्थिति थी कि वो मणि अंकुर जी के पास चली गई, तो यहाँ बलराम जी को मन में संदेह हुआ कि कृष्ण से मणि मांगी बलराम जी ने, तो कृष्ण ने कहा कि मणि मेरे पास नहीं है। तो बलराम जी के मन में भी द्वेष भावना उत्पन्न हो गई कि मैंने कृष्ण से मणि मांगी और उन्होंने मुझे मणि नहीं दी। यहाँ सुखदेव मुनि यही बात बता रहे हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, यहाँ मणि से अर्थ यह कहा गया है कि जब संसार के सागर में धन एक ऐसी चीज है जहां भाई भाई पर भी संदेह कर लेता है। बलराम और कृष्ण बाल्यावस्था से प्रेम, आनंद, सौहार्द, यश, भक्ति, सत्कीर्ति आदि की कथाएं कहती हैं, लेकिन यहाँ एक मणि के कारण बलराम को भी कृष्ण पर संदेह उत्पन्न हो जाता है। बलराम के मन में भाव आता है कि कृष्ण मुझे नहीं दे रहा है, तो उनके ऊपर शंका हो गई। तब उन्होंने कृष्ण से कहा, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मणि कहाँ है, ढूंढो और मुझे दो। बलराम जी नाराज हो गए और विदेह देश के राजा बाहुलक्ष के यहाँ वो 1 वर्ष रहे। बलराम जी उस मणि के कारण नाराज होकर घर छोड़कर चले गए थे और विदेह देश के राजा बाहुलक्ष के यहाँ पर जब वो 1 वर्ष रहे, और यहीं बाहुलक्ष का दुर्योधन का भी एक रिश्ते में है, तो दुर्योधन उस वर्ष जब बलराम वहाँ थे तब दुर्योधन उस बाहुलक्ष राजा के यहाँ था, इधर बलराम जी थे। वहीं पर उसने बलराम जी को दुर्योधन ने गुरु बनाया था और गदा विद्या वहीं 1 वर्ष में बलराम ने बलदाऊ जी से सीखी थी, दुर्योधन ने। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वहीं पर बलराम जी का विवाह रेवती के साथ भी हुआ। कोई कोई ऋषि ये कहते हैं कि एक समय जब इंद्र ने जल नहीं बरसाया, तब काशी के राजा ने अपनी कन्या गांधिन्य को लेकर पुरी में आए हुए स्वफल्क को दी। तब काशी में संपूर्ण देश में खूब वर्षा हुई। पिता स्वफल के समान प्रभावशाली अंकुर जी वहाँ वास कर रहे थे उस समय। तब देश में खूब वर्षा होती थी। इस प्रकार द्वंद्व पुरुषों ने वचन सुनकर केवल अंकुर जी यहाँ गए थे, और जब अंकुर जी यहाँ से चले गए तब यहाँ पर वर्षा बंद हो गई। यह बात भगवान कृष्ण को पता चले काशी में। तब भगवान कृष्ण ने, लोगों ने कहा कि जब ऐसी स्थिति कि अंकुर जी के जाने पर बरसात बंद हो गई, अंकुर जी जब तक वर्षा है तो हो न हो मणि अंकुर जी के पास है, मणि भी वही ले गए होंगे।
फिर अंकुर काका को भगवान कृष्ण ने बुलाया और निवेदन किया कि आप मणि बता दे, क्योंकि मुझसे इसके कारण बलदाऊ दादा मेरे भाई नाराज हो रहे हैं। मैं आपसे ये न कुछ लूँगा और ये मणि सिर्फ आप कह दें कि यह मेरे पास है, बस उतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। मेरे ऊपर कलंक और दोष न रखेगा। बलदाऊ दादा जो रुष्ट कर चले गए वो आ जाएंगे। आप ये मणि सिर्फ कह दे कि आपके पास है। बलदाऊ की शंका समाप्त होने समाधान कर आप मणि को रख ले। सर्वस्यहम योगततम देवशनम रूपाणायम। फिर वो मणि अंकुर जी लेकर आए। बलदाऊ जी से कहा गया कि मणि मेरे पास है। फिर बलदाऊ जी ने कहा कि कृष्ण, मैंने तुम्हारे ऊपर व्यर्थ ही संदेह कर लिया है। इस मणि के कारण भगवान के विवाह तो हुए, भगवान के पास बार बार मणि आई, लेकिन मणि आने के साथ भगवान के ऊपर बार बार कलंक आया। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, धन से जितना भी सावधान हो सको उतना सावधान रहना मनुष्य जीवन में, क्योंकि धन थोड़ी ही देर में कलंक लगा देता है, एक दूसरे का शत्रु बना देता है। चाहे एक दूसरे के प्रति कितना भी प्रेम हो, भाव हो, आदर्श हो, लेकिन ये धन एक दूसरे का शत्रु बना देता है। इसलिए सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि है राजन, यहाँ पर जो दाऊ जी रुटकर चले गए, भगवान के ऊपर कलंक लगे, इसलिए इस संसार में, जगत में भगवान के ऊपर कलंक लगे तो मनुष्य के ऊपर सहजता से क्यों न लगे। कालिंदी यमुना के अंश से सूर्य की पुत्री से, कालिंदी यमुना के अंश से उत्पन्न हुई थी, यह सूर्य की पुत्री थी। भगवान ने इसके साथ विवाह किया था। उज्जैन के राजा विद व अनुविद, इन दो बहनों ने भगवान कृष्ण के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन इनके भाइयों की भगवान कृष्ण से शत्रुता थी, इसके लिए कुछ न बोली। मगर भाइयों के कहने पर इन्होंने मना कर दिया। राजादी देवी की प्राप्ति मित्रविंदा, फिर यहाँ के जो राजा थे उनकी पुत्री थी मित्रवंदा, फिर इनके साथ कृष्ण भगवान का विवाह हुआ। सब राजाओं को देखते देखते भगवान कृष्ण ने गरुड़ पर आकर मित्रविंदा का हरण कर लिया, सारे राजाओं को गरुड़ पर से ही मारकर। फिर यहाँ अयोध्या के राजा थे, मग्नजित के कन्या सत्या नाम यह कन्या थी, और यहाँ पर यह अयोध्या के राजा मग्नजित का एक संकल्प था कि जो 7 बेलों के साथ एक साथ लड़ ले और एक साथ मारे, उन्हें मैं सत्या नाम की कन्या दूंगा। तब भगवान कृष्ण वहाँ गए और उन्होंने यह युद्ध किया और उस कन्या का विवाह किया। सूति कीर्ति की पुत्री भद्रा का भगवान ने फिर हरण किया। महादेश के राजा की कन्या लक्ष्मणा को भी भगवान गरुड़ पर लेकर आए और अन्य राजाओं के साथ युद्ध करके भगवान आए। फिर भौमासुर को बंदी खाने से भगवान ने युद्ध लड़ा। भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को अपने वहाँ बंदी बनाकर रखा था। तो भौमासुर ने उन राजाओं की कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था और एक कोई प्रयोजन के कारण यज्ञ करने वाला था, और उनके बाद उन कन्याओं के साथ वो विवाह की इच्छा रखता था। नारद जी ने गए और नारद जी ने भौमासुर से कहा कि जब तक हम न कहें तुम इन कन्याओं के साथ विवाह मत करना। तो भौमासुर रुका रहा और उसने उन कन्याओं के साथ विवाह न किया, क्योंकि नारद जी ये जानते थे कि नारायण आने वाले हैं, भौमासुर को मारेंगे और इन कन्याओं को बचाएंगे। इसलिए वो बंदी खाने में 16,100 कन्याएं भौमासुर ने बंद करके रखी थी। भगवान कृष्ण को जब ये बताया गया कि मैं इतनी कन्याओं का हरण होकर भौमासुर ने रखा है, भगवान गरुड़ पर अपनी सेना को लेकर आए, उन्हें भौमासुर से युद्ध किया, उसके सारे महलों की दीवारें गिरा दी। भौमासुर के साथ भगवान का कई समय युद्ध चलने के बाद उन्होंने भौमासुर को मारा और उन 16,100 कन्याओं को उस बंदी घर से आज़ाद करा। जब उनके आज़ाद करा तो कन्याएं कई समय से बंदी घर में बंद थी। अब ये तो सारा जगत जानता था 16,100 कन्याएं बंदी घर में हैं। फिर वो जब बाहर निकली तो वो आत्महत्या करने के लिए जाने लगे। वो सब की सब मरने जा रही थी कि हम जाकर नदी में जाकर डूबेंगे।
तो भगवान ने उनको रोका कि तुम क्यों जाती हो, तुम अपना घर या संसार बसाओ, संसार में जाओ, तुम राजा की कन्याएं हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हम कैसे जाएं, क्योंकि अब हम तो बंदी खाने में भौमासुर के यहाँ इतने वर्षों से पड़ी हैं, अब हमें कौन अपनी पत्नी स्वीकार करेगा। तो इससे अच्छा है कि हम ऐसे यातनामय, लोग यातना देंगे, हमारे साथ विवाह कौन करेगा, इसके लिए हम जाकर आत्महत्या ही कर लें। तो भगवान ने फिर उन सब 16,100 रानियों से कहा कि अगर तुम्हारे साथ कोई विवाह न करता है तो 16,100 कन्याओं के साथ भगवान कृष्ण ने वो आत्महत्या न कर ले, इस संसार में जीवन का और सुख भोग का आनंद करके, इसके लिए भगवान ने उन कन्याओं के साथ विवाह किया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। 8 रानियों के विवाह की कथा हमने युद्ध के साथ सुनी। 16,100 रानियों के साथ भी भौमासुर से भगवान ने युद्ध किया और उसके बाद इनके साथ विवाह किया। यहाँ सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, इन 16,000 कन्याओं में जो भगवान ने विवाह किया, तो भगवान की जीवन कीर्ति और प्रतिकीर्तियों का भाव इनमें किस प्रकार से रहा होगा। सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, भौमासुर का वध करके 16,100 राजकन्याओं का विवाह कर इन्होंने सबके अपने अपने घर, अपने महल में लाए। इनके लिए अलग अलग कक्ष, अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई थी। तब भगवान की मुख्य 8 रानियों की वंशावली का भी हम मुख्य रूप से पाठ करके चिंतन करेंगे। इन 16,000 कन्याओं के साथ की एक कथा आती है कि एक समय क्या हुआ, नारद जी के मन में आया कि भगवान इनके साथ रहते कैसे हैं, जरा मैं देख के आऊं। अब 16,100 और 8 इनकी मुख्य रानियां, इनमें कहीं भी राधा जी का वर्णन नहीं है। अब यहां जब ऐसा हुआ तो नारद जी आए, तो नारद जी एक के यहाँ गए, कक्ष में देख रहे हैं भगवान कहीं पूजा कर रहे हैं, वहाँ रानी कुछ काम कर रही है। दूसरे के कक्ष में जाकर देखे, वहाँ भी भगवान बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं ध्यान में बैठे हैं। नारद जी ने देखा तो जहाँ भी द्वार पर जाए और द्वार बजाए तो भगवान कहते हैं आइए नारद जी कब आए, आइए नारद जी कब आए, आइए नारद जी कब आए। नारद जी बड़े आश्चर्य में हो गए कि ये है क्या। अच्छा, भगवान ने इन सबके साथ विवाह करके हर एक स्त्री को यह कभी अनुभव नहीं हुआ। सबके मन में एक संदेह रहता था कि भगवान ने विवाह तो 16,100 के साथ किया है, लेकिन भगवान रहते मेरे ही साथ है, बाकी तो सब ऐसे ही है। सबके मन में ये भाव थे, क्योंकि भगवान प्रत्येक के साथ रहा करते थे। और इनकी इतनी बड़ी राज्य वैभव व्यवस्थाएं बताई गई हैं कि इसमें से कुछ तो मायके जा रही है, कुछ कई रिश्ते नातेदारों के जा रही है, कुछ आ रही है, किसी की संतान हो रही है, किसी के लिए कोई लेने आ रहा, कहीं भेजने आ रहा। कितनी बड़ी भगवान की वंशावली का वर्णन है कि इनमें इनकी व्यवस्थाओं के लिए। अच्छा, सब रानियाँ जितनी थी सब कोई राजा की कन्या है, कोई गरीब भी थी। तब जब वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ हजारों सैनिक, हाथी, घोड़े, इतने सब ले जाना, रानी एक ही है। लेकिन उसके पिता के पास तो इतनी व्यवस्था नहीं है कि वहाँ 10,000 घोड़े, 1,000 हाथी जा रहे तो वहाँ क्या खाएंगे। तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी भगवान कृष्ण ही भेजा करते थे, द्वारका से ही जाती थी। तो सारी व्यवस्थाएं जाना, इसका लेखा जोखा अलग रखने वाले थे कि इतनी रानी कहाँ गई, कौन कहाँ है, कौन यहाँ है। और जब भी सब रानी अपने अपने मायके, अपने रिश्ते नातेदारों के साथ जाती थी तो सबके साथ कृष्ण भी थे। कृष्ण कभी मना नहीं किया, जहाँ भी जो जा रही वहाँ चलना है, वहाँ चलना है, क्योंकि नारायण को तो अपना सिर्फ रूप धारण करना था। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण की जो इनमें 8 पटरानी हैं, इनमें प्रद्युम्न पुत्रों के नाम तो वर्णन हुए पूर्व में, लेकिन प्रद्युम्न में चारुदेशनी, श्रष्ण, बलवान, चारुवेद, सुचारु, चारुगुप्त और महचारु, ये जो हुए ये श्री कृष्णचंद्र की रानी प्रद्युम्न के साथ, और चारुचंद, विचारु और चारु, ये 10 पुत्र श्री कृष्णचंद्र के रुक्मणी से उत्पन्न हुए थे। भानु, सुभानु, सौभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्र भानु और वृद्ध भानु, रति भानु, श्री भानु और प्रतिभानु, ये 10 पुत्र सत्यभामा से भगवान के उत्पन्न हुए थे।
इसके बाद सांब, सुवित, पुरंजित, सत्यजित्र और सहस्त्रबाहु, विजय, चित्रकेतु, वंशुमान, द्रविड़ और कृत, ये सांब से आदि लेकर श्री कृष्ण के समान गुण वाले 10 पुत्र जाम्बुवती से भगवान के उत्पन्न हुए थे। वीरचंद्र, अश्वसेन, चित्र, वेगवान, वृष, आम, अंकु और शोभादास, वश और कुंती, यह 10 नग्नजित के पुत्र उत्पन्न हुए थे। श्रुव, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास, इन सबसे छोटा सोमेश, ये 10 पुत्र कालिंदी से भगवान को उत्पन्न हुए थे। प्रदोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल और ध्वश, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित, इन 10 पुत्रों ने लक्ष्मणा से जन्म लिया था। व्रक, हर्ष, अनिल, गृद्ध, वृदन, उस्तान, महान, पवन, अभि और शुद्धि, ये 10 पुत्र मित्रवंदा से भगवान के उत्पन्न हुए थे। संग्रामजीत, बृहस्सेन, सूर, प्रहरत, अरिजीत, जय, सुभद्र, वाम, वायु और सत्यंग, यह 10 पुत्र नाम भद्रा नाम की रानी से उत्पन्न हुए थे। हे नृपोदत परीक्षित, यह भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियों के पुत्रों का वर्णन है। अब बलदेव जी की रानी रेवती से दीप्यमान ताम्रतात्विक पुत्र उत्पन्न हुए, जैसे रुक्मणी आदि के पुत्र कहे, इसी प्रकार और 16,000 रानियों से भी भगवान के 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। भोजवट, पूर्वासी, रुक्मणी की पुत्री रुक्मवती में प्रद्युम्न जी के यहाँ बलवान अनिरुद्ध मात्र पुत्र उत्पन्न हुआ है परीक्षित, ये जो भगवान कृष्ण के पुत्र, उनके पुत्र और नाती करोड़ों हुए, और श्री कृष्णचंद्र से उत्पन्न हुए पुत्रों की 16,000 माताएं हुई थी। ये भगवान कृष्ण की वंशावली का वर्णन है। इनमें 8 पुत्र जो भगवान की 8 मुख्य रानियां हैं, इन रानियों के द्वारा जो 10 पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन कहीं और भी रानियों के और इनके वंशों के पुत्रों का वर्णन बृहदगत आदि कथाओं में कहीं आता भी है, लेकिन श्रीमद् भागवत में इन 8 रानियों जो मुख्य हैं, और इतने इनके बाद में जो 16,100 रानियां थी, उनके द्वारा भी इनके 10 पुत्र हुए थे। उसके बाद में जो इनके 10 पुत्र के बाद इनकी अगली पीढ़ी के इनके पुनः 10 पुत्र, इनके सबके विवाह हुए, किसी के 1 किसी के 2 आदि से पुनः इनकी संतानें उत्पन्न हुई। उसके बाद उनके फिर 10-10 आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे, यानी करोड़ों की संख्या में कहे जाएं तो भगवान की उस समय यदुवंश करोड़ों की संख्या में पूर्ण रूप से फैल गया था। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इसके बाद कथा भगवान की वंशावली के बाद में आती हैं। अनिरुद्ध का विवाह और रुक्म का वध। भगवान कृष्ण के स्वयं बाद में आता है कि अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी एक सभा में बैठे हुए, वहाँ रुक्मा के साथ में चौसर खेल रहे थे, चौपड़ में बैठे हुए थे। तो वहाँ पर जो रुक्म था, उसके मन में रुक्मणी का भाई था, और वो बलराम जी के साथ खेल रहा, दाव पे दाव लगा जा रहा और छल कपट करे जा रहा था बलराम जी के साथ में। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी थी कि रुक्म का और भगवान बलदाऊ जी का छल या कपट के कारण बलदाऊ जी को क्रोध उत्पन्न हो गया। बलदाऊ जी ग्रुसित हो गए और उन्होंने वहाँ रुक्म को मार दिया। जब रुक्म को मारा और यह खबर आई कि रुक्म की मृत्यु हो गई है, तो भगवान कृष्ण रुक्मणी के साथ उस समय बैठे थे, और बलदाऊ आए और बलदाऊ ने कहा कि कृष्ण, मैंने तुम्हारे साले रुक्म को मार दिया। जब ये दशा, तो भगवान ने उस समय न हाँ की, सुखदेव मुनि कहते हैं कि, और ना ही प्रसन्न हुए, ना ही ठीक करा ऐसा कहा, ना ही गलत हुआ ऐसा करा, क्योंकि बलदाऊ और साथ में उनके बैठी हुई है रुक्मणी, और मृत्यु बलदाऊ ने साले की रुक्म की है। अगर यहाँ ये कह दे कि दाऊ तुमने ठीक करा, तो रुक्मणी क्रोधित हो जाएगी कि उनके भाई की मृत्यु हुई और कृष्ण कह रहे ठीक हुआ। और अगर बलदाऊ से यह कह दे कि तुमने ठीक नहीं किया, तो बलदाऊ रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में भगवान सुना अनसुना करके मौन हो गए।
ये बात बड़ी छोटी सी है भागवत में, लेकिन सुखदेव मुनि ये कहते हैं कि मनुष्य को कभी कभी शीघ्रता नहीं करना चाहिए। हम कभी कभी किसी विषय में अति शीघ्रता कर लेते हैं बोलने के लिए। तो यहाँ भगवान ये सिखाते हैं कि जब ऐसी स्थिति आई कि बलदाऊ जी ने रुक्मणी के भाई रुक्मा की हत्या करके आए, तो रुक्मणी और बलदाऊ दोनों भगवान के प्रिय हैं, इसलिए वो किसके पक्ष में बात करे किसके पक्ष में बात न करे। तो यहाँ भगवान मौन होकर शांत चित्त बैठे रहे। तो जीवन में जब ऐसी स्थितियाँ आए तो वहाँ कुछ समय के लिए हमें शांत भाव शांत चित्त में बैठ जाना चाहिए। अब इसके बाद आगे की कथाएं आती हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, उषा स्वप्नम दर्शनम अनिरुद्धम बंधना। उषा और अनिरुद्ध के विवाह की कथा आती है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, उषा और अनिरुद्ध के विवाह की बात सुनने की मन में बड़ी चेष्टा हो रही है। तो ये सुने, सुखदेव वर्णन करते हैं कि महान शिव भक्त राजा बाणासुर की उषा नाम की एक सुंदर पुत्री थी। यह उषा को स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन हुए और उसने स्वप्न में ही अनिरुद्ध के साथ विवाह कर लिया। लेकिन जब वो जागृत हुई तो उसने देखा कि मेरा विवाह तो स्वप्न हो गया है, लेकिन ये व्यक्ति कौन है। तो उसकी एक सखी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। ये चित्रलेखा सखी का अर्थ ये है कि ये ऐसी सखी थी उषा की बड़ी प्रिय भी थी। तो यह सखी इस प्रकार से कि उषा से कहा कि तुम्हें जैसा व्यक्ति स्वप्न में आया है तुम बस वर्णन करती जाओ, मैं उसका चित्र बनाती हूँ। तो उषा ने वर्णन किया, चित्रलेखा ने वो चित्र बना दिया। वो चित्र बनाने के बाद में उषा ने कहा कि हाँ यही व्यक्ति है जो मेरे साथ स्वप्न में आकर इसने मेरे साथ विवाह किया है। हम उस पुरुष को कहीं से भी ले जाएंगे। और चित्रलेखा ने कहा तुम चिंता मत करो, यह तो कृष्ण का पुत्र मालूम पड़ता है और इसको मैं कहीं से भी उठाकर ले आऊंगी, तुम चिंता मत करो। चित्रलेखा ने कई पुरुषों के तो चित्र बनाए, लेकिन जब चित्रलेखा ने यह जान लिया कि अनिरुद्ध हैं और उसने अपनी सखी को कहा कि मैं इसे लेकर आऊँगा। चित्रलेखा अनिरुद्ध का हरण करने के लिए द्वारिका आई। पता तो चला कि कृष्ण द्वारिका में है। तो अभी द्वारिका की रक्षा के लिए एक सुदर्शन सदैव घूम करता था। सुदर्शन चक्र चौकसी कर रहा था। वह सोचने लगे कि क्या किए। इतने में वहाँ नारद जी आ पहुँचे और चित्रलेखा ने उनसे कहा कि महाराज आप तो साधु हैं, दूसरों की साधना पूर्ण करें, वही साधु है, मैं चोरी करने जा रही हूँ, आप भी मेरे यहाँ साथ चलिए। नारद जी के पूछने पर चित्रलेखा ने बताया कि अनिरुद्ध की चोरी करने जा रही हैं। चोरी करो किंतु चोरी अनिरुद्ध की करो। ये सुखदेव मुनि कहते हैं अनिरुद्ध यानी जो संसार का हमारा कल्याण कर दे, जो मन का स्वामी हो। अब उन्होंने कहा कि तुम करो, लेकिन नारद जी ने सुदर्शन से बातें करनी चाहिए। तो उसने कहा कि उसे समय नहीं है, सारे नगर की चौकसी करना है। तो नारद जी ने कहा यह तो ठीक है, किंतु मुझे सत्संग भी करना चाहिए। तो किसकी रक्षा करेगा? रक्षक तो है श्री कृष्ण की। तो अज्ञानी है, सत्संग से ही मेरा अज्ञान मिटा सकते, तेरा अज्ञान मिटा सकता हूँ। इस प्रकार नारद जी ने सुदर्शन को बातों में उलझा लिया। सुदर्शन से कहा तू मेरी बात सुन, मैं तुझे ज्ञान की बात करता हूँ। सुदर्शन उनके पास आकर रुक गया। तब तक वो चित्रलेखा भगवान के महल में चली गई और अनिरुद्ध को उठाकर ले गई। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रातःकाल जब अनिरुद्ध लाए, अनिरुद्ध की आंखें खुली तो उसने अपरिचित आवास देखा। इधर द्वारिका में भी गड़बड़ मच गई। श्री कृष्ण ने सुदर्शन को बुलाकर कहा कि ये तुम कहाँ थे? तो उन्होंने कहा कि नारद जी सत्संग कर रहे थे। उसी समय अनिरुद्ध को कोई उड़ा ले गया। भगवान ने कहा तेरा काम चौकसी करने का था या सत्संग सुनने का था? जब तक नारद जी ब्रह्मचर्य का साथ न हो, बुद्धि चित्रलेखा अनिरुद्ध का हरण नहीं कर सकती। चित्रलेखा अनिरुद्ध को उषा के आवास में ले गई। बाणासुर ने सारी बात जानी तो उसने अनिरुद्ध को कारागृह में बंद कर दिया। कृष्ण ने सारी बात जानी तो सेना लेकर शोणितपुर जा पहुँचे। अब वहाँ पर बाणासुर शिव जी का सेवक था।
सो श्री कृष्ण ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे सहस्र भाव के स्थान पर चतुर्भुज बना दिया। एक बार क्या हुआ कि बाणासुर की इतनी भुजाएं थी और पर्वतों को उखाड़ कर फेंकना लाता था। उसने भगवान शिव से कहा, भगवान आपने मुझे 1000 बाहें दे दी, इनका बोझ सह रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ। मैं तो रोज उठकर जाता हूँ, पर्वतों को उखाड़ कर फेंकता हूँ, मेरी ये भुजाएं दर्द हो रही है। कोई ऐसा योद्धा आज तक नहीं आया जो मुझसे युद्ध कर सके। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम चिंता न करो, तुम अपने राज्य में रहो, तुमसे युद्ध करने वाला भी आएगा। तब भगवान कृष्ण अपनी सेना को लेकर आए और उसके राज्य में एक ध्वज था। तो भगवान शिव ने कहा था कि जब तक ये बाणासुर तुम्हारा ध्वज न गिरेगा तब तक तुम्हारे राज्य का विनाश नहीं होगा। भगवान कृष्ण आए और उन्होंने सबसे पहले उसके राज्य के उस ध्वज को तोड़ा। अब यहाँ पर बाणासुर शिव जी का सेवक तो था ही, अब उसकी सहस्र भाव थी। भगवान से युद्ध लड़ते लड़ते भगवान ने एक एक करके उसकी बाहों को काटना प्रारंभ कर दिया और सिर्फ 4 बाहें हैं उसकी शेष बची। उषा अनिरुद्ध का विवाह हो गया, प्रभु के हेतु किया गया। सत्कर्मी पापों का नाश करता है। नृग राजा ने सत्कर्म तो किए थे किंतु सकाम किए थे तो उनके पापों का नाश हो गया। ब्राह्मण को गाय जब दी गई थी तो उनसे फिर दान दे गया था, इससे वो गिरगिट का अवतार हुआ। अभी ये कथा आएगी। लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध का और उषा का विवाह हो गया। बाणासुर के 4 हाथी शेष रह गए। स्थितियाँ वहाँ से युद्ध करके भगवान वहाँ से आए और अपने पुत्र वधु को लेकर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम द्वारका आ गए। राजा बलि का पुत्र बाणासुर साणित देश में था। रमणीपुर में उषा नाम की उसकी कन्या थी। अनिरुद्ध के साथ उसका विवाह हुआ था। राजा नक ने सकर्म तो किया, दान दी। राजा नृग ये अयोध्या के राजाओं में माना गया था। राजा नृग ने अति दान किया। एक समय क्या हुआ कि भगवान कृष्ण की संतान ने वन में भ्रमण करने के लिए बगीचे में गई। तो बगीचे में जब गई तो बगीचे में कुआं था, उस कुएं के अंदर एक गिरगिट पड़ा हुआ था। तो इन्होंने देखा कि ये गिरगिट पड़ा हुआ है तो निकालें। उन्होंने कई प्रकार के भगवान के संतान जो बालक थे वो भीतर बैठे, वो उसमें घूम रहे हैं, तो उसमें वो जो गिरगिट हैं वो निकाल न पाए। तो कुछ बच्चे दौड़कर कृष्ण के पास आए और कृष्ण से कहा कि दाऊ आप चलिए और वहाँ कुएं में गिरगिट है, आप उसे निकालिए। तो जब सब संतान आई, भगवान आए, भगवान ने उसे गिरगिट को बाहर निकाला। फिर कृष्ण ने उससे पूछा कि तुम इस कुएं में गिरे और ये तुम गिरगिट की योनि में क्यों पड़े हो, और तुम तो कौन हो ये मुझे बताओ, तुम्हारा पूर्व जन्म का वृत्तांत क्या है। उस गिरगिट को बाहर निकाला भगवान ने। उस गिरगिट ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु आप मुझे बचा लें। आपने नृग राजा का नाम तो सुना होगा। भगवान कृष्ण का हाँ, मैंने अयोध्या के राजाओं के वर्णन में नृग राजा का नाम सुना है। ये राजा नृग ने सत्कर्म तो किए, पूरा जीवन सत्य कर्म किए, लाखों गायें दान की थी। लेकिन इसकी गलती के कारण ऐसा हो गया था कि जब लाखों गायें दान कर रहा था तो जो गाय दान कर दी थी वह गाय घूमती हुई, एक और तो राजा ब्राह्मणों को गाय दान कर रहा है, एक और गाय खड़ी है, लेकिन उसमें से एक गाय भ्रमण करती हुई ध्यान न रहने से दी हुई गाय पुनः इस गाय में आ गई और वह गाय दोबारा दान कर दी गई। सिर्फ राजा नृग ने पूरे जीवन दान, पुण्य, धर्म और सत्कर्म से भगवान राम की वंशावली के नृग राजा ने सत्कर्म किए और उसके बाद दी हुई गाय को उन्होंने पुनः दान कर दी। इसके कारण उसे गिरगिट की योनि मिली। वो भगवान की शरण में जाता है और वो कहता है तो उसे महाआदि ऋषियों ने कहे कि तुम अब चिंता न करो, इस योनि में हो और तुम्हारा उद्धार तो भगवान स्वयं नारायण ही करेंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा।
दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। तो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को तुम पावन बनाओगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम चुका लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अजामिल गिद्ध और गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं उसी में बिंदु सा पापी मिलाओगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। भीमसेन के हाथ से जरासंध का वध वर्णन। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर जाते थे। जब देखा कि सारी कथाओं में सारे भाव विभव प्रेम आदियों की कथाओं का वर्णित भगवान ने किया है, लेकिन जब यह समझौते हुए भाइयों के, भगवान भी गए और जब इनको राज्य, युधिष्ठिर को राज्य देना है आदि बातों का जब वर्णित भाव आने लगा तो उसके पहले इनको जरासंध की हत्या करना अति अनिवार्य थी। जरासंध का युद्ध वर्णन। अब भगवान ने कहा कि चलो हम पांचों पांडवों को लिया और चले हम जरासंध के पास। भगवान ने जीवन में ज्ञानी जन, प्रभानी जन, भक्त, प्रेमी आदियों के भावों की परीक्षाएं तो बड़ी ली थी। युधिष्ठिर से एक बार भगवान बात करते करते कहने लगे कि युधिष्ठिर, कर्ण के बराबर कोई पुण्यात्मा तो नहीं है। कर्ण ने कहा, नहीं भगवान, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं। फिर भगवान ने परीक्षा ली कि एक बार बड़े दीन ब्राह्मण बनकर युधिष्ठिर के महल में गए, अर्जुन के पास गए और बरसात का समय, चारों लकड़ियां गीली हैं, कहीं कुछ है नहीं, लेकिन भगवान ब्राह्मण का रूप बनाकर गए और वो कहने लगे कि मुझे थोड़ी चंदन की लकड़ियां चाहिए। हमारा एक परम मित्र मर गया है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए क्या लकड़ी मिलेगी। पांचों भाइयों ने मना कर दिया।
नहीं बरसात है, लकड़ी कहाँ है, सब गीली है, लकड़ी नहीं है। लेकिन जब भगवान कर्ण के पास गए और कर्ण से कहा कि कर्ण, मेरा एक मित्र है जो मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसकी इच्छा थी कि वो चंदन की लकड़ियों में उसका अंतिम संस्कार करूं, तो क्या लकड़ी मिलेगी? कर्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता आप थोड़ी सी देर रुक जाइए। कर्ण ने गदा उठाई और अपने महल को तोड़ दिया, उसके दरवाजे तोड़ दिए, उसकी जो चंदन का पूरा जो बना हुआ था सब तोड़ दिया और ब्राह्मण से कहा, आप ये ले जाइए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान आए, पांडवों को एकत्र किया, भगवान ने अपना रूप बनाया और कहा कि यह तो लकड़ियां तुम्हारे पास भी थी, चंदन के द्वार, चंदन के पतवार, चंदन के खंभ, लेकिन तुमने अपना महल नहीं तोड़ा। कर्ण ने तोड़कर मुझे लकड़ियां दी, इसलिए मैं सदा कहता हूं कि कर्ण दानी बड़ा है। तो यहाँ चारों भाई, पांचों भाइयों को भगवान ने कहा कि तुम्हें अगर राज्य में हमें वहाँ राज्य करना है तो हमें जरासन से तो युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर जरासन को न मारें तो फिर एक बड़ा संकट होगा, इसलिए सारा कार्य के सबसे पहले हमें जरासन को मारना है। बाकी राजाएं तो हमसे डर गए हैं, कुछ ने शरण दे दिए, सब कुछ हो गया। अब जरासन को मारा जाए तो भगवान पांचों पांडवों को, अर्जुन को और भीम को विशेष साथ में लेकर एक ब्राह्मण का वेश बनाकर गए और ये तीन जरासन के द्वार पर गए। जरासन के वहाँ उससे कहा कि हम तुम्हारे साथ मल्ल युद्ध चाहते हैं, क्या करोगे? जरासन को तो वरदान था कि वो किसी से हारे नहीं, क्योंकि ये जरा नाम की एक राक्षसी से उत्पन्न हुआ था। जरा नाम की राक्षसी से ये उत्पन्न जरासन हुआ था। तो यह जब इस राक्षसी ने इसे उत्पन्न किया था तो यह कभी सहज भाव से, इसके दो भाग, तो इसका जब हुआ तो ये दो भाग में उत्पन्न हुआ था, दोनों रानियों के। क्योंकि ये जरा जो था, इसकी राक्षस की दो पत्नियां थी, तो उसने फल दिया था ऋषि ने कि इस फल को तुम रानी को दे देना। तो वो रानियों ने चाकू से उस फल के दो टुकड़े कर लिए और दोनों रानियों ने खा लिए। तो यह आधा अंग एक रानी के शरीर में और आधा दूसरे के शरीर में उत्पन्न हुआ था। तो राजा ने देखा जब आधे आधे अंग में, यानी एक बालक दो रानी के पेट से आधा आधा उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने जाकर उस बालक को शहर के बाहर फेंकवा दिया। तो वहाँ एक जरा नाम की राक्षसनी रहा करती थी, वो मनुष्य का भक्षण करती, खाती थी। तो जब वो वहाँ घूम रही थी तो उसने देखा कि यह बालक की, कहीं मरे हुए बालक की गंध आ रही। उसने एक भाग को उठाया और दूसरे भाग को उठाया और दोनों को ऐसे पकड़ा तो वो बालक जिंदा हो गया। वो जरासन था। तो वो जरा नाम की राक्षस डर गई और उस बालक को पटक कर चली गई। तो ये जरासन की एक कथा है। तो ये जरासन सहजता से मरने वाला नहीं था। अब जब भीम को भेजा गया तो उससे पूछा कि तुम किसके साथ लड़ोगे? अर्जुन है, भीम हैं और कृष्ण हैं। तो जरासन ने कहा कि तुम दोनों तो दुबले पतले दिखते हो, तुम्हारे साथ लड़ने में तो ठीक नहीं है, मुझे वचन दो और मैं इस हट्टे कट्टे जवान से लड़ूंगा। जब ये बात हो गई, इनके वचन हो गए, युद्ध प्रारंभ करा जाएगा, तब यह हुआ कि फिर जरासन ने पूछा, अब तुम मुझसे कहो कि अब तुम हो कौन? तब भगवान ने कहा, अपना रूप किया कि मैं वासुदेव कृष्ण हूँ और ये भीमसेन हैं और ये अर्जुन हैं। परिचय हुआ, युद्ध प्रारंभ हो रहा है। यह जरासन का और भीम का युद्ध 27 दिन तक चला था। पूरा दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये दोनों लड़ते थे, थक हार जाते थे, रात्रि को विश्राम करते थे, फिर लड़ते थे। जब 27 दिन युद्ध चल रहा है तब भगवान के साथ वो जो भीम था उससे यही था कि मुझे जरासन को मारना है। भगवान बार बार इशारा कर रहे हैं कि मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, लेकिन भीम ने नहीं देखा। सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, जीवन में जब भी हम इस संसार रूपी सागर का युद्ध लड़ते हैं तो एक दृष्टि नारायण की ओर करना चाहिए, उधर देख लेना चाहिए ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर हमें संकेत करता है क्या करना है। जब बाद में कहा भगवान अर्जुन ने कि भीम तुम रोज लड़ रहे हो, लेकिन तुम कृष्ण इशारा करते हैं, तुम समझा करो।
तो भगवान ने इशारा करा कि इससे लड़ मत, इसको चीर दे। तो भगवान ने एक तिनका उठाया और उसके 2 चीर कर दिए। जब भीम को समझ में आया तो उसने जरासन के चीर कर दिए। जरासन तो पहले ही जुड़ा हुआ रहता था, उसके टुकड़े जुड़ जाते थे। उसने तो 2 स्त्रियों के गर्भ से जन्म लिया था। वो फिर चिपकने लगा, फिर चिपकने लगा। तब फिर भीम की दृष्टि उस जरासन से युद्ध में ही लगी रही। वो फिर भूल गया, क्योंकि मैं नारायण की ओर बिना दृष्टि देखे इस संसार से नहीं जीत सकता हूं। उसने फिर अपने कृष्ण की ओर देखा। तब कृष्ण ने इशारा किया, क्योंकि भगवान को उसने सिर्फ जरा चीरते हुए देखता था और वो चीरने लग गया। तब भगवान ने उसे चीरा और एक भाग अलग दिशा में और अलग भाग अलग दिशा में फेंका। तब भीम ने जरासन को 2 भाग में चीरा और विपरीत दिशाओं में फेंका। तब वो जरासन न जुड़ पाया और उसकी मृत्यु हुई। बोलिए गोपाल कृष्ण की। श्री कृष्ण चैतन्यम युधयासनम रूपण्यहम। युधिष्ठिर का यज्ञ में अग्र पूजा, महारम और शिशुपाल का उद्धार। उसके बाद इन्होंने आयोजन रखा। उसकी कथा तो सबको पता होगी कि वहाँ ऐसा बनाया गया था जहाँ थल जल दिखता था और जल थल दिखता था। वहीं से द्रौपदी ने दुर्योधन की जो प्रारब्ध हुआ था स्थिति के, वो हंस दी बिना कारण से। और इतनी हंस दी कि उसने द्रौपदी को कह दिया, द्रौपदी ने युधिष्ठिर को कह दिया कि अंधे का बेटा अंधा। तब उसके मन में द्वेषता, ईर्ष्या आदि उत्पन्न हुए। यहाँ सुखदेव मुनि ने गृहस्थ धर्म के विरुद्ध जो कौरव और पांडवों के वर्णित भाव को बताया, बड़ा सुंदर कहा है कि परिवार या कुटुंब के भीतर जो द्वेष या ईर्ष्या उत्पन्न होती हैं, वो कभी भी एक दिन में नहीं हो जाती है। ये धीरे 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 बढ़ती हैं, किसी के शब्दों से, किसी के व्यवहार से, किसी के गुण से, किसी के आचरण से। इसलिए सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, अगर कुटुंब या परिवार को एक रखना है, और उसी समय जैसे कि द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा, तो वहीं द्रौपदी से क्षमा मंगवा ली होती, आदि बातें शांत की जा सकती थी। लेकिन ऐसा किसी ने ध्यान नहीं दिया, बातें द्वेषता में चली गई। आज हम कलयुग में देख रहे हैं कि भाई 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 में विरोध पैदा हो रहा। तो अक्सर विरोध किन चीज़ों का हो रहा? धन का लेकर। धन का लेकर क्यों होता है? क्योंकि हम भी बात तो ये कहते हैं कि महाभारत के काल में ऐसा हुआ, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, कर्ण, इनके आपस में परिवारों में, धृतराष्ट्र आदि पांडवों आदियों के पुत्रों में इस प्रकार का इतना भयानक युद्ध की स्थिति क्यों बनी? उनके पास जितनी संपत्ति थी तो बड़ा युद्ध हुआ। आज अगर कम संपत्ति है तो छोटे युद्ध हो रहे हैं। हो तो आज भी रहे कौरव पांडवों में, या एक ही परिवार में भी हो रहे हैं। अभी हमने सत्राजित की जो कथा कही, तो यहाँ यह है कि बलराम ने और कृष्ण में भी द्वेषता उत्पन्न हो गई। हुआ क्यों? धन के कारण ही तो हुआ है। इसलिए जीवन में कथा ये कहती है कि धन के क्षेत्र में, कुटुंब या परिवार में उलझन मत डालो, उसे उसी समय सुलझाते हुए चले जाओ। अगर वो उलझन बढ़ती चली जाएगी तो द्वेष पैदा होगा। आगे फिर लाठियाँ चलेगी, तलवार चलेगी, मिलना जुलना बंद होगा, आना जाना बंद होगा। सारा कारण यही है। अगर हम ये भाव से सोच ले कि नहीं है, हमारे बीच ऐसा नहीं है, हमारे बीच ऐसा नहीं है, आप में नहीं है, परिवार में और लोग हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, बातें बढ़ने लगेगी। अगर हम युद्ध न चाहें तो आज के समय में हमें शांत चित्त आनंद के भाव से परमात्मा का अनुसरण, सुखदेव मुनि ने जो भाई या बंधु या कुटुंब आदि जन के भीतर जो ज्ञान का उपदेश दिया है, उन ज्ञान के उपदेश मार्ग से हम अपने गृहस्थ को, हम अपने परिवार को, हम अपने कुटुंब को और हम अपने भाई बंधुओं के रिश्ते नाते, धन वैभव आदि के बारे में ठीक से अपने जीवन को जिएं और ठीक से समझें। और इस जो पृथक्करण की पद्धतियां शास्त्रों में कही गई है, उनके अनुसार या मन से, विचारों से, मेल से बैठकर निर्णय कर लें और शांतिपूर्ण परिवार का आनंद सदा बनाए रखें। ये सुखदेव मुनि कहते हैं, क्योंकि जब बैठकर जो समस्याओं का हल हो जाता है, सारी विकृति अविकृति बैठकर शांतिपूर्वक हो जाती है, तो किसी चौथे रिश्ते नातेदार को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
यहाँ बार बार कृष्ण को बुलाया गया और कृष्ण आए, और भी राजाओं को बुलाया गया, लेकिन अंत में निर्णय क्या हुआ? बात इतनी उलझ गई थी कि अब तो हम कुछ देंगे ही नहीं। बात 5 गांव तक आ गई तो एक सुई की नोक बराबर आ गई, लेकिन अंत में परिणाम बड़ा विनाशकारी हुआ। इसलिए स्थिति, सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन ऐसी दशा न बने, अपने पुत्र पौत्र धन धान्य आदि को जो देना रहता है, जो लेना रहता है, जो कार्य करना रहता है, इसे अति आगे न चलाते हुए सुख शांतिपूर्वक इसे खींच ले, समाप्त कर देना चाहिए। जब इंद्रप्रस्थ में भगवान कृष्ण गए, युधिष्ठिर का यज्ञ में जा रहे थे। अब जब यहाँ भगवान कृष्ण बैठे, युधिष्ठिर भी वहाँ आए, सब देवता थे, युधिष्ठिर का राज्य तिलक हुआ और सबने यह निर्णय लिया, पितामह भी वहाँ बैठे हुए थे कि अग्रज पूजा किसकी करें। देखो, इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है, इतना हस्तिनापुर के समस्त राजा आदि सब उस राजस्व यज्ञ में आए और जरासन को मार भी दिया, कब राजस्व यज्ञ हो सकता है। जब इंद्रप्रस्थ में गए तो देखिए, कुछ ऋषियों का ऐसा मत है कि भगवान से पूछा कृष्ण से कि इस यज्ञ में आप क्या करेंगे। अब भगवान तो अग्रज थे, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, इस यज्ञ में आने वाले समस्त जो ब्राह्मण आदि जो रहेंगे, जिनका भोजन रहेगा, उनकी पत्तलें उठाऊंगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो भाव कि भाई इतने बड़े यज्ञ में जब आए और यह कार्य भगवान करेंगे, तो भगवान ने यह कार्य, कुछ कथाएं कहती हैं कि वहाँ उस यज्ञ में ऐसा किया भी कि उन्होंने जो भोजन आदि कर रहे थे उनका झूठन उठाया भगवान ने। भगवान की अग्रज पूजा का समय आया, फिर युधिष्ठिर आदि ने कहा कि सबसे पहले तिलक भगवान को करेंगे। तो अब ये तो आदि कष्ट में ही थे ही सही। अब शिशुपाल तो शुरू से ही भगवान का द्वेषी था। शिशुपाल उसमें उठा और उसने विरोध करा कि अरे, इस ग्वाले की पूजा सबसे पहले क्यों? तुम पितामह हैं, जो हैं उनकी करिए, धृतराष्ट्र की करिए, कृष्ण कौन है और कहाँ का राजा है? ऐसे विवाद हुआ और इसने, शिशुपाल ने भगवान का विरोध किया। बलराम जी भी बैठे हुए थे, बलराम जी को क्रोध आया, लेकिन यहाँ पर शिशुपाल का ने बार बार कृष्ण का विरोध किया। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल के जन्म के समय उसकी माता से कहा था, क्योंकि ये जन्म के समय इसके सर के ऊपर एक आंख थी और ऋषियों ने कहा था कि तुम सबको देना, जिसकी गोद में ये बालक जाएगा और इसकी आंख, ये जो फोड़ा है, ये गायब हो जाए, अदृश्य हो जाए, उसी के हाथ से इस बालक की मृत्यु होगी। ये राक्षस रूप है। तो उसने सबको दिया। भगवान भी वहाँ हस्तिनापुर गए, जब उन्होंने अपनी बुआ का उस पुत्र को हाथ में लिया और वो आँख गायब हो गई शिशुपाल की, तो उनकी बुआ ने कहा, रोने लगी, कृष्ण के पांव पड़ने लगी कि मुझे तो ऋषि ने कहा था तुम मेरे बेटे को मारोगे, क्योंकि इसकी हत्या का कारण तुम ही हो। इसकी आँख तुम्हारे पास आते ही चली गई, ये जो मस्तिष्क पर था इसका रूप। तो भगवान ने कहा तुम इसे चिंता न करो, रो मत, मैं इसे नहीं मारूंगा। मैं आपको एक वचन दे सकता हूं कि इसके 100 अपराध मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन इसके बाद मैं इसे मारूंगा। अब वह शिशुपाल उस सभा में आया और उस सभा के अंदर उस राष्ट्र यज्ञ के भीतर आया। इंद्रप्रस्थ की जब स्थापना हो रही थी और उसने बार बार भगवान का अपमान दिया, भगवान को गालियां दी, जो कहना था उसने सब कह दिया। तब भगवान ने अंतिम बार कहा कि अब तुम्हें 2-4 गलतियां और बची है, इसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। शिशुपाल ने कहा मैं नहीं डरता, और करूँगा, 100 क्या 200 करूँगा, 1000 गलतियाँ करूँगा। जैसे ही 100 गलती शिशुपाल की पूरी हुई, भगवान ने अपना सुदर्शन उठा लिया। सुदर्शन सबको प्रणाम करते हुए उसने शिशुपाल का सर काट दिया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सब सभासदों के देखते देखते शिशुपाल की आत्मा निकली और भगवान नारायण में समा गई, भगवान कृष्ण में समा गई। जब पहली बार भगवान ने शिशुपाल को मारने के लिए सुदर्शन उठाया था, तो सुदर्शन के हाथ में पहली बार लेने से भगवान की उंगली से रक्त की बूंद निकली थी। पास में द्रौपदी बैठी हुई थी।
किसी ने देखा न देखा, उसने अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ा और उस कोने से भगवान कृष्ण की उंगली में अपनी साड़ी का पल्लू लपेट दिया। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, जब भगवान किसी का ऋण नहीं रखते, जो द्रौपदी ने साड़ी का पल्लू काटा और जो कृष्ण की उंगली पर लगाया उसमें 999 तागे थे जो द्रौपदी ने फाड़े। जब चीर हरण का समय आया तब 999 एक तागे के बदले एक साड़ी, 999 साड़ी भगवान ने द्रौपदी को अर्पण कर दी थी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। ये द्रौपदी का कर्ज भगवान पर था और ये 999 साड़ियों का वर्णन आता है कि 999 साड़ी उन्होंने द्रौपदी को दी थी। भावशनम यशस्वनम अग्रजनम पूजा, शिशुपाल का उद्धार होता है। भीमसेन के हाथों जरासंध की हत्या हो जाती है। युधिष्ठिर की अग्र पूजा से नाराज होने के कारण शिशुपाल को भगवान मारते हैं। यज्ञ में आए हुए राजा ब्राह्मण आदि का सत्कार और दुर्योधन का मान भंग होता है, क्योंकि यहाँ दुर्योधन का भंग हो जाता है। राजा शाल्य का वध, ये राजा शाल्य दंतवक्र, ये रुक्मणी के विवाह समय में कृष्ण के पीछे पीछे लड़ने के लिए आए थे, राजा शाल्य दंतवक्र। तो राजा शाल्य ने भगवान शिव का तप किया और तप पाने पर उसने एक रथ भगवान से मांगा, शिव जी से, कि आप मुझे ऐसा रथ दीजिए कि मैं यादवों के वंश का नाश करूं। जब राजा शाल्य आया और इधर भगवान कृष्ण बलदाऊ ये तो यहाँ पर इस यज्ञ में आए हुए हैं इंद्रप्रस्थ में, और उधर राजा शाल्य ने द्वारका पे आक्रमण कर दिया यादवों के वंश के लिए। तो भगवान कृष्ण का पुत्र शाम, प्रद्युम्न आदि ये लड़ने लगे राजा शाल्य से। जब इनका युद्ध होता रहा, भगवान इंद्रप्रस्थ में यज्ञ के आयोजन में लगे हुए हैं। भगवान को सूचना आई कि तुम्हारे राज्य पे राजा शाल्य ने आक्रमण कर दिया है, कि शत्रुता बड़ी बुरी है, ऐसा लगता है कि समाप्त हो गई। अगर हम किसी को क्रोध में कुछ कह दें, फिर वो बोल दे नहीं नहीं कोई बात नहीं, कह दिया, वो मुख से 4 लोगों के कहने पे कह दे, लेकिन भीतर जो हृदय में उसके मन है ना, वो द्वेष कभी नहीं छूटने वाला है। दुर्योधन को भी चाहे कह दिया, और यहाँ द्रौपदी को भी कह दिया कि तुमने अंधे का बेटा अंधा जैसा शब्द क्यों कहा, तुम्हें न कहना चाहिए, इसका परिणाम हम देख रहे हैं। इसीलिए सुखदेव मुनि ने भाई और भाइयों में विरोध की बात वहाँ समझाई थी कि हे राजन, तुम अपने हिस्से बंटवारे भाई पृथकतन बैठकर कर लेना, नहीं तो तुम ये मत समझा जो आने वाली तुम्हारी आगे की पीढ़ियां ये आपस में लड़ मरेगी। धन जितना भी मार्ग में होगा उतना ही धन बाधक है। मणिभाव कृष्ण की हमने देख रहे हैं। अब यहाँ पर जब यह स्थिति हुई कि राजा शाल्य लड़ने लगे, भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण से शाल्य राजा का विरोध चल रहा है। बड़ा विमान भगवान ने अपने गदा से, उसने जो भगवान शिव से रथ पाया था वो रथ के भगवान ने टुकड़े कर दिए। थोड़ी देर में राजा शाल्य अदृश्य हो गया, भगवान बैठे रहे। कुछ देर के बाद राजा शाल्य के पास नंद गांव के यहाँ से कुछ लोग आए और उन्होंने भगवान से कहा कि अरे महाराज, आप यहाँ बैठे हुए हैं, राजा शाल्य ने आपके पिता की हत्या कर दी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उन्होंने नंदराय जी को मार दिया, उनकी माता के ऊपर आक्रमण किए। भगवान को क्रोध आया, फिर भगवान ने अपनी समस्त शक्तियों के द्वारा राजा शाल्य का वध कर दिया और अपने पिता को प्राण दिए, जीवंत दिया। महाभारत के युद्ध काल के समय की स्थितियां में इसके बाद जब उसके बाद में मुथामराज, शोभराज, दंतवक्र ये आए, बलदेव जी ने इनका भी वध किया, इनके साथ लड़ने लगे। भगवान कृष्ण ने दंतवक्र को मारा। इसके बाद बलदेव जी ने देखा कि अब तो स्थितियां लड़ाई की चल रही है, मारकूट की चल रही है। इधर हस्तिनापुर में युद्ध की सारी तैयारियां हो रही हैं और भगवान कृष्ण ने अपनी सेना तो कौरवों को दे दी और स्वयं को पांडवों को समर्पित करा। इस कथा को थोड़ा सा समझ लें। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, सर्वस्यनम भावम योगः कर्मशनम कर्मोदयम परिदक्षिते। जब इनके आपस में भाव होने लगे तो पितामह
आदि ये जानते थे। इस कथा के एक भाव का वर्णन आता है कि भीष्म पितामह ने राजा धृतराष्ट्र से दुर्योधन के जन्म के समय जब ज्योतिषियों से पूछा था कि इसका भविष्य क्या है, तब उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा था कि महाराज अगर इस कुल की रक्षा करनी हो तो समस्त ज्योतिषी और विद्वानों का राय है कि इस बालक को मार दो। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। लेकिन उन्होंने पुत्र मोह के कारण उस बालक की हत्या नहीं की थी। जो पितामह ने तभी कह दिया था इस बालक की हत्या कर दोगे तो इस कुल का विनाश नहीं होगा। कुल का उद्धार भी एक ही जीवात्मा कर देती है और कुल का नाश भी एक ही जीवात्मा कर देती है। बाकी तो करने धरने में, समझाने में, आगे बढ़ाने में, मरहम लगाने में जीवन बिता देते हैं। जो नाश करने के लिए पैदा हो गया वो तो नाश करेगा ही, और जो कुल का उद्धार करने के लिए पैदा हो गया वो कुल का उद्धार करेगा ही, फिर मरेगा, क्योंकि उनके जन्म ही इसी भाव से होते हैं। प्रारब्ध में कि भगवत का अनुसरण, पितरों को मुक्ति, गया श्राद्ध आदि कर्म, ये सारे कर्म, पूर्व में भी एक कथा आती है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि आत्मा, जीवात्मा जिस समय माँ के गर्भ में आ जाती हैं उसी समय हमारे पूर्वजों को चित्रगुप्त यमराज कह देते हैं कि तुम्हारे उद्धार के लिए माँ के गर्भ में बालक आ गया है, ये तुम्हारा तर्पण करेगा, ये तुम्हें गया करेगा। तो ऐसे इस कुल के नाश के लिए भी बालक उत्पन्न हो जाते हैं। तो दुर्योधन भी ऐसा ही एक बालक था जो कुल के नाश के लिए उत्पन्न हुआ था। महाभारत की बड़ी सुंदर सुंदर छोटी छोटी घटनाएं कहती हैं कि जीवन को समझना और जीवन को पालना सहज नहीं है। सुखदेव मुनि ने कहा था ना कि पिता ने तो, धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधा था, उसने बालकों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि अंधा था, राजा था, राज वैभव में मद था। लेकिन अगर उसकी पत्नी जो थी गांधारी, अगर वो आंख पर पट्टी न बांधती तो शायद 100 पुरुष मूर्ख पैदा नहीं होते। आचरण से मूर्ख हो गए वो। अब पिता तो अंधा और माँ ने भी पट्टी बांध ली। यह हमारे सांसारिक जीवन में अगर पिता किसी कारण से अपाहिज हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, धन न कमाने वाला हो, और अगर माता चाहे कि मैं अपने पुत्र को योग्य बनाऊं तो वो बना सकती है, यह कथा कहती है। लेकिन अगर माँ भी सोच ले कि बाप तो निकम्मा है, बाप तो दारू पीता है, बाप तो दुष्ट है, मैं काहे को कुछ करूं, तो पुत्र तो दुर्योधन की तरह उत्पन्न हो जाएंगे, कुल का नाश हो जाएगा। लेकिन स्त्री अगर चाहे कि पति कैसा भी हो मैं पुत्र को योग्य बनाऊंगी तो हो जाता है। यही कथा सुखदेव मुनि भाई, बंधु, कुटुंब सबके लिए कहते हैं कि सहज न भाव सब। जीवन में ऐसा कोई संकट नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हम सामना न कर सकें या जिसका हल न कर सकें। लेकिन हम चाहते नहीं है हल करना। समाज या कुटुंब में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हल कर लें और कुछ चाहते हैं कि पड़ा रहने दो, पड़ा रहने दो। अगर शरीर में एक छोटा सा तकलीफ होने लगे, एक बाल को भी कष्ट होने लगे, और अगर आपने उसका इलाज न किया तो बड़ी गांठ बन जाएगी, कैंसर बन जाएगा, वो प्राण को ले लेगा व्यक्ति का। इसलिए कहते हैं कि छोटी सी भी गांठ अगर कुटुंब में बनने लगे तो सबसे पहले ध्यान रखना कि इस गांठ को समाप्त कर दें। बता दो, मन में चिंता है, बाहर की चिंता है, कहने की चिंता है, न कहने के भाव है, जीवन में कोई भी कष्ट है। आज हम ये बार बार विचार नहीं हो रहे हैं कि परिवार में सामंजस्य न होने के कारण ही नई पीढ़ी, बच्चे, बूढ़े आत्महत्याएं कर रहे हैं। यह सामंजस्य नहीं है। बच्चे को या तो भय है पिता या माता से, प्रेम नहीं है, वो भय के कारण कुछ चीजें नहीं कर पाता और वो अपना शरीर मिटा देता है। तो जीवन में ये भाव हमको बार बार समझना होंगे कि अगर किसी का परिवार में चेहरा भी उतरा है तो आप समझ लीजिए इसका चेहरा क्यों उतरा। आप पूछिए, बात करिए, उसके कष्ट का निवारण करिए। अगर हम रोज रात को बैठकर सब एक साथ भोजन करने लगें, एक साथ कुटुंब के 4-6 लोग भोजन करें, एक दूसरे से हंसी करें, एक दूसरे की बातों को समझें, तो परिवार कौरव और पांडवों की तरह नहीं होता है। लेकिन यह ध्यान रखना, जिस दिन एक चूल्हे पर बनने वाला भोजन अपने अपने कमरों में थालियां जाने लगे और अपनी अपनी पत्नियां अपने अपने पति को अपने अपने कक्ष में भोजन कराने लगे, तब ये समझ लेना अब यह परिवार ज़्यादा दिन संयुक्त रहने वाला नहीं है, अब ये बिखरने वाला है। अब तैयारी हो गई है, वो एक कह रही है मेरे पति नहीं आ रहे, थके हैं, उनको तो भोजन कमरे में देना पड़ेगा, कक्ष में ले जाना पड़ेगा। तब ये समझ लेना कि परिवार में एकता नहीं रही है।
एकता भाव जीवन। हमें ये बार बार भगवान कृष्ण का अनुसरण चिंतन सिर्फ भक्ति माला जप अनुष्ठान कीर्तन भजन इनके साथ ही नहीं है। भागवत में ये बात निश्चित आई है कि इन सबके साथ गृहस्थ कर्म, सांसारिक कर्म, स्त्री के कर्म, पुरुष के कर्म, पुत्र के कर्म, भाइयों के कर्म, सबके कर्म की कथा आई हुई है। गीता में भी स्पष्ट है ना भाव कि अगर हम इस जीवन में अपने कर्म को न करेंगे और कर्म के फल को भी याद होना चाहिए। खाली ये नहीं कर्म करें भगवान फल देंगे, फल तो पता तो होना चाहिए फल मिलेगा क्या, तभी तो कर्म कर पाओगे। फल मिलेगा लेकिन फल क्या मिलेगा इसका ज्ञान होगा तभी तो कर्म ठीक से हो पाएगा। तो इसलिए हम जीवन के भाव को ठीक से समझें। जीवन में सिर्फ ऐसा ना हो कि पूरा परिवार बिखर रहा, पति दरिद्र पड़ा है, पलंग पे पड़ा है, बच्चा रो रहा है, माँ दूध न पिला रही है और सास ने देखा कि होने दो मैं तो भक्ति करूंगी भजन करूंगी। उस भजन से क्या होगा जहाँ परिवार पूरा ऐसा पड़ा है। तो भक्ति भी कहाँ, जब सब प्रसन्न हो, घर में शांति हो। तो सबसे पहले मन में शांति पैदा करें, विचारों में शांति पैदा करें, घर की दुविधाओं को समाप्त कर लो। मैंने एक ही उदाहरण के छोटा सा घाव शरीर से नहीं, छोटा सा घाव कुटुंब में भी होता है। वो बड़ा फोड़ा बन जाए, बड़ा कैंसर बन जाए, तब फिर भागते फिरो तो क्या हुआ। उससे पहले ही बैठकर समाप्त कर लो तो ये सांसारिक जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। सुखदेव महाराज कहते हैं कि हैं राजन, तुम भी अपने इस जीवन कर्म और सत्कर्म के भाव को समझ लेना और इस भाव की दशा, अनुग्रत नित्य की दशा, आदियों के भाव और सिरोधार्यों को समझ लेना। जीवनम सर्वपर्य सर्वायचम च शांति अभ्यो नमः रूपाणाय परिदर्शिताय जीवनम सर्वशनम प्रयोदय। यदुवंशियों के विप्र शाप का वर्णन आता है। भगवान लीलाओं के भाव, तत्वों के भाव भागवत के और श्री भगवत में कृष्ण के लीला, पितामह के आदि भावों की उत्तेष्टियाँ आदि कई कथाएं हैं जो जीवन को एक दर्शन देती हैं, जीवन को एक भाव देती हैं, जीवन को एक प्रेम रस भी देती हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हैं राजन, एक समय की कथा है कि पितामह भीष्म को मारे कैसे। यह विचार सबके मन में आ रहा था कि इसमें विजय तब तक नहीं हो सकती जब तक ये पिता न मरे। कभी कभी हम सोचते ना ये दादा जिंदा है या नहीं मरे, जब तक बंटवारा कैसे होएगा। ये मर जाए सारी संपत्ति तो इसके नाम से पहले यह जाए तो कुछ होए। और उसने भी कह दिया कि मेरे मरने के बाद ही बट जाएगा, तुम्हारा खर्चा नहीं आएगा बाद में। तो अब उस ऐसी स्थिति, कानून भी ऐसा कि जब तक वो जिंदा है बंटवारा नहीं हो, पैसे लगे आज कराओ। तो सबको इच्छा क्या हो गई अब ये कब मरे। अब यहाँ भी ये दशा कि पितामह कब मरे, जब युद्ध का आगे निर्णय हो। पितामह नहीं मरे तो युद्ध तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। अब पितामह ने यह तो शपथ कर ली थी कि मैं 10,000 योद्धाओं को रोज मारूंगा, लेकिन उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया था युधिष्ठिर से कि मैं पांडवों में से किसी एक को भी नहीं मारूंगा। अब भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या करें, इनकी रक्षा कैसे करी जाए। तो उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो, जहाँ पितामह कुटीर में है हम वहाँ चलें, और तुम तो पितामह के पांव पकड़ लेना, छोड़ना मत जब तक कि वो तुम्हें तुम्हारे पतियों की रक्षा का आशीर्वाद न दे दे। अब भगवान की लीला है, कृष्ण ने एक लीला नहीं रची है। अब कृष्ण भी स्त्री का वेश बनाकर नारी बन गए द्रौपदी के साथ में, क्योंकि पुरुष बन के रात में कैसे जाए। तो पूरा स्त्री का श्रृंगार करा। द्रौपदी ने ही भगवान को पूरा स्त्री बनाया। स्वयं तो थी, उसने भी घूंघट लिया, कृष्ण ने भी घूंघट लिया, और वो पितामह के कक्ष के बाहर भगवान खड़े रहे, द्रौपदी को भीतर भेज दिया। अब पितामह बैठे थे, उन्होंने पाँव पड़ा, पितामह ने आशीर्वाद दे दिया कि बेटा, बोले नहीं मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद श्रेष्ठ हैं। पितामह ने उससे कहा कि ठीक है, तुम सदा सौभाग्यवती रहो। अब पितामह ने आशीर्वाद तो दे दिया कि तुम सदा सौभाग्यवती रहो। अब बाद में कहा कि बेटा तुम कौन हो। देखा कि मैं तो द्रौपदी हूँ। पितामह
और आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, अब मेरे 5 पतियों की रक्षा तुम्हें करना है। इसके बाद ही पितामह ने दुर्योधन से कहा था कि मैं 5 पांडवों को नहीं मारूंगा, नहीं तो वो तो मारते। लेकिन भगवान ने लीला चली, क्योंकि पितामह ही थे जो मार सकते थे। अब भगवान पितामह समझ गए, लेकिन मुझे तू ये बता दे कि तेरे साथ कौन है, और ये तुझे सलाह किसने दी। मैं समझ गया वही माखन चोर तेरे साथ आया होगा। द्रौपदी ने कहा तो कि ठीक है, उससे भीतर बुला, मेरी कुटी के भीतर ला, कुटीर के भीतर ला। भगवान भीतर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पितामह के सामने स्त्री के रूप में कैसे जाए। फिर पितामह बाहर आए, और वहाँ कथा कहती हैं कि पितामह बड़े आनंद में हो गए, और जब कृष्ण को स्त्री के रूप में देखा तो कहने लगा, वाह कान्हा मैं धन्य हो गया, जो तू सारे जगत का पालक हारा और मेरी कुटी के पीछे आसपास तू घूम के रक्षा कर रहा है। अगर तू मेरी रक्षा इस तरह से कर रहा है, और तो फिर मुझे किसकी जरूरत है। आज तू स्त्री बनकर मेरे द्वार पर आ गया, अब तो तू जो चाहे वो मैं हारने को तैयार हूँ। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उन्होंने पितामह ने भगवान को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। भगवान भीतर आए, कुटीर में बैठे रहे। फिर भगवान कहने लगे, पितामह कहीं मेरे ऊपर मोहित न हो जाओ, मैं जा रहा हूँ, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हें शपथ है और मुझे जाने दो, मुझे कल के युद्ध की तैयारी भी करना है। तो फिर द्रौपदी से पितामह कहते हैं कि मैं क्या बेटा तेरी रक्षा करूं, और क्या तेरे सौभाग्य की रक्षा करूं। तेरे तारणहार और तेरी रक्षा करने वाला तो तेरे साथ मेरा द्वारपाल बन के आया है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। यहाँ इस तरह से भाव और विभक्तियों का भाव होने लगता है। भगवान कृष्ण ने कई लीलाओं का अनुसरण और भाव किया था, और कई प्रकार से लीलाएं भगवान ने रची हैं। आगे की कथा कहती हैं, राजा शाल्य के बाद उद्धव ने यदुराज में दत्तात्रेय जी द्वारा 24 गुरुओं की कथा का वर्णन है। उद्धव जी ने एक बार पूछा दत्तात्रेय जी से कि दत्तात्रेय जी आपके कितने गुरु हैं और आपके गुरु कौन हैं। तो दत्तात्रेय जी ने उद्धव जी से कहा कि मेरा कोई एक गुरु नहीं है, मैंने तो संसार में 24 गुरुओं से ज्ञान लिया है, मेरे 24 गुरु हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन जीवन में जहां से भी ज्ञान मिल जाए वो गुरु हो जाता है। अब दत्तात्रेय जी के जो 24 गुरु हैं उनकी कथा आती है कि इन्होंने जो पहला गुरु है दत्तात्रेय जी का, वो इनकी गुरु हैं धरती। धरती से आप सहनशीलता सीखो। धरती पर आप भ्रष्टा फेंक दो, कचरा फेंक दो, पूजन कर दो, यज्ञ कर दो, उसमें सहनशीलता कितनी है। वो कभी कोप नहीं करती, प्रतिफलित तुम्हें कुछ नहीं देती, ना तुम्हारे ऊपर रुष्ट होती हैं, सदा प्रेम और आनंद ही दर्शाती है। तो दत्तात्रेय जी की जो धरती से उन्होंने पहला गुरु दत्तात्रेय जी का धरती हुई। दूसरा जो है वायु, वायु से दत्तात्रेय जी ने संतोष सीखा। वायु संतोष को प्रतिपादित करती हैं। तीसरा है आकाश, जो सर्वव्यापी है, चारों ओर फैला हुआ है, इसलिए सदा अपने भीतर सहना रखना, संतोष रखना और सर्वव्यापी रहना, चारों ओर फैले हुए रहना। चौथा जो गुरु है जल, इससे उन्होंने शीतलता सीखी और मधुरता सीखी। जल ने दत्तात्रेय जी ने कि जब भी किसी को भूख हो, प्यास है, तो जल से उसको शीतलता और संतोष उत्पन्न हो जाता है। अग्नि, अग्नि से दत्तात्रेय जी ने सीखा था कि दूसरों के पापों को जला देना और अपने मन से जला देना। अग्नि में अगर कोई भी अभिष्ट या भिष्ट जैसी भी वस्तु हम डालेंगे वो जल जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो दत्तात्रेय जी ने यह सीखा कि अगर हमारे भीतर भी कोई प्रेम डाल दे, कोई मीठी वाणी डाल दे, कोई कटु वाणी डाल दे, कोई द्वेष डाल दे, जो भी हमारे भीतर डाले, आप उसे अग्नि की तरह हो जाओ और उसे जला दो। चंद्रमा से क्षमता सीखी और सूर्य से परोपकार सीखा। हम जरूरी नहीं कि सब सूर्य को जल देते हैं या सूर्य की पूजा करते हैं।
सूर्य तो जो जल दे रहा है या पूजा करता है उसके ऊपर भी इतना ही परोपकार दर्शाता है जो उसे नहीं दे रहा है। और कबूतर से आसक्ति सीखी, अजगर से जो मिले उसमें संतुष्ट होना सीखा। अजगर एक ही जगह पड़ा रहता है, वो ज्यादा नहीं हिल फिर सकता, लेकिन भगवान उसको भी दे रहा, कोई ना कोई जीव उसके पास चलकर आ जाता है, वो उसे पकड़ लेता है। और एक बार एक जीव पकड़ लिया तो महीनों की फुर्सत हो गई। समुद्र से जल सीखा, पतंगा से अग्नि से मोहित होना सीखा। पतंगा एक छोटा सा पक्षी होता है, जंगलों में अगर आपने या घरों में भी बरसात ऋतु में आता है, अगर कहीं तेज अग्नि होती है तो वो आ जाते हैं और उस अग्नि के आसपास उड़ते हैं। वो पतंगा को अग्नि से इतना प्रेम होता है कि वो अग्नि को स्पर्श करने की कोशिश करता है, और उसके बड़े पतले पंख होते हैं तो पंख जल जाते हैं और वो जमीन पे गिर जाता है। ये पतंगा पक्षी जब अग्नि होती है तो वनों में आसपास, तो जहाँ अग्नि जल रही है उसके आसपास ढेरों पड़े रहते हैं और इनके पंख जल जाते हैं। तो ये पतंगा अग्नि से मोहित होता है और अपने जीवन को समाप्त कर देता है। भ्रमर, भ्रमर जो है बड़ी लकड़ी को काट देता है। भ्रमर एक कीड़ा होता है, लेकिन अगर हम किसी भी कठोर लकड़ी कर भी रख दें तो उसमें भी छेद करने की शक्ति रखता है। लेकिन अगर यही भ्रमर लकड़ी में छेद कर दे और कमल में चला जाए तो कमल के पुष्प पे भ्रमर जब बैठता है और रात होते ही कमल की पखड़ियों के भीतर बंद हो जाता है तो उसे कमल से इतना प्रेम होता है कि वो सुबह तक उसके भीतर मरना पसंद करता है, लेकिन वो कमल की पखड़ियों को काटना पसंद नहीं करता। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान। जो लकड़ी में छेद कर सकता है वो कमल की पखड़ियों में छेद करके बाहर आ जाता है। लेकिन भ्रमर से दत्तात्रेय जी ने सीखा है कि वो कमल के प्रति जो उसकी आसक्ति है, उसका जो प्रेम है, इसलिए वो उस कमल को नहीं काटता, चाहे कितनी भी कठोर लकड़ियां काट देता है। हाथी, हाथी से स्पर्श सुख का सीखा है। हाथी का क्या है, हाथी हथीनी से स्पर्श सुख बहुत चाहता है। इसलिए जब हाथी को पकड़ना हो तो वन में हाथी वाले क्या करते हैं, एक हथनी का आकृति बनाते हैं मिट्टी की, झाड़ों के, घास फूस की, और एक जमीन पर बड़ा सा गड्ढा कर देते हैं। उस गड्ढे के ऊपर पतली पतली लकड़ियां और घास रख देते हैं और उसके ऊपर बनाई वो हथनी बिठा देते हैं। हाथी हथनी को देखकर आता है तो हथनी के पास ना आता, उसके पहले जो गड्ढा होता है उसकी लकड़ियां टूटकर वो उसमें पकड़ लेते हैं। हाथी को कभी भी शक्ति से नहीं पकड़ा जाता, हथनी दिखाकर हाथी को पकड़ा जाता है। एक बड़े से गड्ढे में हाथी गिर जाता है, इसके बाद उसे बंधन लिया जाता है। मधुमक्खी से एकत्रित होना, मधुमक्खी का झुंड होता है, ये संग्रह करती है। ये पूरा अपना प्रयास करते करते सब फूलों से एकत्र होती है, पूरा का पूरा कुटुंब परिवार सब मिलकर रस को एकत्र करते हैं, और समय ऐसा आता है कि कोई आता है और मधुमक्खी के रस को लेकर चला जाता है, उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तो इसलिए यहाँ दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मधुमक्खी एकत्रित करती हैं। तो मैंने यह सीखा है कि कभी संग्रह नहीं करना। संगीत, श्रवण, लालसा का त्याग। संगीत को सुनने से, दत्तात्रेय जी ने संगीत से यह ज्ञान या संगीत को भी गुरु माना कि जो अपने मन में लालसाएं होती हैं उसका थोड़ा त्याग हो जाता है संगीत के श्रवण से। एक तो भक्ति के मार्ग में मनुष्य जाता है, और अगर किसी भी वाद यंत्र या संगीत को आप बजाने के शौकीन हो तो कम से कम संगीत वाला व्यक्ति, ऐसा कहा गया है कि अनीति के मार्ग में नहीं जाता है, वो भगवत भक्ति में ही जाता है, क्योंकि उसका बहुत जीवन उस संगीत से खोने लगता है। रस सुख, ये जिह्वा का स्वाद। हम अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए जीवन को जी लेते हैं, शत्रुता भी ले लेते हैं और प्रेम भी पाल लेते हैं। किसी ने अच्छा भोजन नहीं बनाया तो झगड़ा हो जाएगा, स्त्री ने स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाया तो विवाद हो जाएगा। तो ये क्या है, रस का सुख। वेश्या से पिंगला का जागना, वेश्या से भी उन्होंने एक गुण लिया है। एक पिंगला नाम की वेश्या थी, वो वेश्या एक सत्संग के पास से निकलकर जा रही थी,
तो सत्संग में एक कथा आई कि जीवन में थोड़ा भी भगवान का चिंतन कान पर पड़ जाए तो जीवन का कल्याण होता है। उस वेश्या को वो बात जम गई और उसने देखा कि अरे थोड़ा भी तो ऐसा क्या है, थोड़ा क्या होगा। तो वो उस भागवत में दूसरे दिन चली गई, तो वहाँ उसको रस आया, वो और चली गई और चली गई, और वो फिर वहाँ रोज 7 दिवस भागवत का श्रवण करने लगी। तो उससे उस अपने कर्म को छोड़कर वैराग्य को प्राप्त हो गई थी। एक पिंगला नाम की वेश्या की कथा आती है। वृंदावन में जो बांके बिहारी जी की स्थापना है, यह बांके बिहारी की मूर्ति निधिवन से मिली थी। एक कथा ऐसी कहती है कि एक आचार्य थे, पास के गांव में मास्टर थे। उनको स्वप्न आया था। एक समय क्या हुआ कि वो अपने विद्यालय से पढ़ाकर अपने घर आ रहे थे, तो रास्ते में एक माँ बेटी खेत पर काम कर रहे थे और सूर्यास्त का समय हो गया। तो बेटी ने माँ से कहा कि माँ कब तक काम करेंगे, चलो अपन घर चलें, अब सूरज ढलने वाला है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब सूरज ढलने वाला है। अब वो जो आचार्य आ रहे थे, उन्होंने रास्ते में सुना कि बेटी क्या कह रही है माँ से कि अब सूरज ढलने वाला है, चलो घर चलो। बस इसी शब्द से उन आचार्यों को वैराग्य हो गया और उन्होंने सोचा कि अरे मैं भी अपने घर नहीं आ रहा हूं, मेरी भी दशा ठीक नहीं है, मैं भी तो क्यों ये भटक रहा हूं, मेरा भी तो सूरज ढलने वाला है। ये मन के भाव से विचार उत्पन्न हो गए कि अब न जाने मैं कब मर जाऊं। अब उनका विद्या अध्ययन का कार्य पूर्ण हो गया, वो घर जा रहे हैं, वो रात भर न सो पाए। कह रहे उस बेटी ने सही कहा माँ से कि माँ सूरज ढलने वाला है, घर चलें। तो मैं भी नारायण के घर जाने वाला हूँ, मेरा तो सूरज ढल चुका है, मैं तो 70 साल 60 साल हो गया, अब क्या करूँ। उसने अपनी जो संपत्ति थी उसका बेटियों को बुलाकर बंटवारा कर दिया, जिसको जो देना था दे दिया, बाकी की जितनी भूमि कार्य था वो सब उसने बेच दिया था। जब वो वृंदावन में आकर रहने लगे तो उन्हें स्वप्न में आया कि निधिवन में एक मूर्ति है। उन्होंने महात्माओं से कहा कि वो मूर्ति है उसे निकालें और यहाँ प्रतिष्ठाएं की जाए। तो कुछ महात्माओं के मुख से सुना है कि जब वो वहाँ लाए तो उन आचार्य ने कहा कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और प्राण प्रतिष्ठा इस मूर्ति में जब तक प्राण न आ जाए तब तक प्रतिष्ठा प्रारंभ रखना। सब ब्राह्मणों को बुलाया और आचार्य की जिद, अब यजमान कह दे ब्राह्मणों से कि आपको क्या करना, जब तक मूर्ति में प्राण ना आए मैं नहीं रोकने दूंगा, प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ रहेगी। वेद मंत्रों का पाठ होने लगा और 41 दिन तक उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो 41 दिन बाद उनकी बोहें हिलने लगी, उनकी बगल से पसीना आने लगा ठाकुर जी की मूर्ति से, और उनकी बोहें हिलने लगी। तब ब्राह्मणों ने कहा आचार्य को कि आचार्य जी आप देखिए मूर्ति में प्राण आ रहे हैं, अगर हमने और 2-4 दिन प्रतिष्ठा की तो मूर्ति उठकर चलने लगेगी। तब निवेदन किया, वृंदावन के सब महात्माओं ने फिर उस बांके बिहारी जी की मूर्ति को वहाँ स्थापित किया गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तब उनसे यह कि बार बार माया का पर्दा, मूर्ति और मनुष्य, हम जीव हैं और वो जीवात्मा है। नारायण जीवात्मा, हम जीव है। हमारे भीतर जो बीच में बार बार मां अगर आप जाते हो तो एक पर्दा बंद करा जाता है, वो पर्दा माया का है। वो जीव और जीवात्मा का मिलन माया का पर्दा नहीं होने देता। यह हमारे लिए कि अगर हम जीव हैं और हम इस जीवात्मा से मिलें, वैराग्य ले लें, तो यह नहीं संभव है, क्योंकि परमात्मा ने माया डाल रखी है। यहाँ यही जीवा का स्वाद, शरीर का स्वाद, मान का स्वाद, सम्मान का स्वाद, ये खिलौने भगवान भेज रहा है ना। सुंदर पत्नी दे दी, बच्चे दे दिए, आज्ञाकारी दे दिया, समाज में प्रतिष्ठा दे दी, ये खिलौने ये नारायण ने डाल दिए, खेलो बेटा इनसे, अभी मेरे पास मत आओ, ये माया का पर्दा है। तो वहाँ वो पर्दा बार बार बंद करा जाता है कि कहीं जीव और जीवात्मा की दृष्टि न मिल जाए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। तो ये सांसारिक जीवन भाव और दृष्टिगोचर में होता है। हम सारा जीवन जीते हैं, बड़ा हर चीज में महारत, फल, भाग, आचार्यों के पास जाना, कुंडलियां देखना, सब चीजें में हम बड़ा याद करते हैं। लेकिन जब जीव का जीवात्मा में भाव होता है, दृष्टिगोचर होती है, तब हम कुछ भी नहीं सोच पाते। पानी बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, खंडानंद धाम की जय। थोड़ा सा
जब तेरी डोली जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मोहरत के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मोहरत के उठा ली जाएगी। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, करते थे दावा जो किताबें खोल कर, करते थे दावा जो किताबें खोल कर। ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मोहरत के उठा ली जाएगी। धन सिकंदर का पड़ा रह गया, धन सिकंदर का पड़ा रह गया, मरते दम लुकमान भी यह कह गया, मरते दम लुकमान भी कह गया, यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मोहरत के उठा ली जाएगी। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, पीछे है माली खड़ा हो खबरदार। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, पीछे है माली खड़ा हो खबरदार। मार कर गोली गिरा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मोहरत के उठा ली जाएगी।